हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। यानी कि जो भी एसिड है और बेस जो है उनमें ऐसा तो क्या कॉमन है जिनकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक सेम तरह मिलती है। जैसे कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो उसके टेस्ट, तो टेस्ट में एसिड क्या होता है, खट्टा होता है यानी कि सॉर होता है, ठीक है। एंड बेस जो होता है वह कैसा होता है, बिटर होता है। ओके, तो ये जो भी एसिड है और जो भी बेस है उसमें ऐसा क्या कॉमन है जिनकी वजह से इस तरह की प्रॉपर्टी हर एक के अंदर देखने को मिलती है। ओके, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फिगर मैंने ड्रॉ आउट की है, यानी कि इस एक एक्टिविटीज़ की फिगर है और उसी के ऊपर से हमें समझना है। तो अब आपको पता है कि जो पानी है, टैप वाटर, तो वह इलेक्ट्रिक यानी कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और कुछ जो लिक्विड होते हैं वह क्या होते हैं, बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और ये आप आगे के लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते थे कि एक टेस्टर बनाते थे। अब टेस्टर यानी क्या, तो एक कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर वायर्स होते हैं, फिर बैटरीज होती है, बल्ब या फिर एलईडी होती है और स्विच होती है, और उसके दो एंड्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह से मान लो कि ये बैटरी है, वहाँ पर बल्ब होता है, ओके, और एक स्विच होगी, और उसमें क्या किया जाता था, इस तरह के दो एंड कोई बीकर या फिर जो अपने वेसल्स लिया है उसके अंदर जो लिक्विड लिया होगा उसके अंदर इस तरह से इमर्स किया जाता था, ठीक है। और फिर चेक किया जाता था कि वह लिक्विड गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये इसी प्रॉपर्टी यानी कि इसी एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पर हमें कुछ समझना है एसिड और बेस के बारे में। ओके, तो अब देखते हैं ये एक्टिविटीज क्या कह रही है फिगर से। तो यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, जिनमें एक सॉल्यूशन लिया है जिसका नाम है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, ठीक है। और एक रबर कॉर्क लिया है जिसके ऊपर दो नेल अटैच की है, और उसी दो नेल के साथ हमने क्या किया है, दो वायर्स कांटेक्ट में लिए हैं और पूरी एक सर्किट बनाई जिसके अंदर बैटरीज है 6 वोल्ट की, बल्ब रखा हुआ है और स्विच रखी हुई है, ठीक है। तो ये जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि कोई भी जगह से वह खुली नहीं होगी, ओपन नहीं होगी, तो ये बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हम डिफरेंट सॉल्यूशन लेंगे तो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकेगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। इसका मतलब ये जब बल्ब ग्लो होता है तब इलेक्ट्रिसिटी यानी जो सर्किट है वह क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट सर्किट में ही जो भी अप्लायंस हो गए वह क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वह अपना काम करने का स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो हमें यहाँ पर अब देखना है कि डिफरेंट सॉल्यूशन जब लेते हैं तब जाके क्या बल्ब ग्लो होता है या नहीं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर फर्स्ट हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया है जिसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेगा, यानी कि उसके अंदर से कुछ फ्लो होकर क्या होगा, ये दोनों एंड को एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक क्लोज सर्किट बनने की वजह से यहाँ पर बल्ब स्टार्ट हो जाता है, ग्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उसके अंदर क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। अब इसी तरह अब डिफरेंट सॉल्यूशन लेते हैं जैसे कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में नहीं होगा, ओके। इसी तरह अल्कोहल, तो अल्कोहल में भी नहीं होगा, ओके। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में ग्लो होगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्या है, बेस है, क्या है, बेस, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ओके। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वह भी एक क्या है, बेस है, क्या है वह, बेस है,
ठीक है, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ओके, तो अब ये जो सॉल्यूशन थे, जो लिक्विड वाले जो सॉल्यूशन थे, उसके अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए ऐसा तो क्या प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से ये एक कंप्लीट सर्किट कर सकते हैं। ओके, यानी कि यहां पर ये दो नेल के बीच में जो जगह थी, ओके, तो वहां पर एक क्या करते हैं, कुछ कनेक्शन प्रोवाइड करके ये सर्किट को क्या बना दी उन्होंने, कंप्लीट बना दी। ठीक है, तो उसके लिए जो आएगा वह को क्या होगा, तो आयंस क्या होंगे, आयंस जो इन लिक्विड या फिर सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, वह आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक जगह से यानी कि एक नेल से दूसरे नेल तक एक कनेक्शन प्रोवाइड होगी, और तभी जाके डिफरेंट जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है उनके अंदर फिर ये बल्ब ग्लो होता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये आयंस क्या है, तो कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वह उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, यानी कि वैलेंसी हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, आयंस, यानी कि स्पेसिफिक वैलेंसी प्रोवाइड हो जाती है, किसकी वजह से कभी कभार वह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर गेन करेंगे अपने को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो उसी की वजह से वह क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। तो वह दो टाइप के आयंस आपने देखे, पॉजिटिव आयन, ओके, और नेगेटिव आयन। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसे दूसरा बोलना हो तो कैटायन भी बोला जाता है, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उससे बोलना हो तो एनायंस भी बोला जाता है। आप ये आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, लोअर स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूं तो आप Na+ है, यानी कि सोडियम है, फिर Fe2+ है, Cu2+ है, ओके, तो इस तरह के Al3+ है। ओके, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतने उसके ऊपर वैलेंसी शो होती है। ठीक है, ये क्या है, उनकी वैलेंसी है, जिन्होंने उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए। और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले तो Cl- है, फिर OH- है, SO4 2- है। ठीक है, जिसे सल्फेट बोला जाएगा, इसे हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा, इसे क्लोराइड बोला जाएगा। ओके, फिर NO3- है, ओके, इसे नाइट्रेट बोला जाएगा, और CO3 2- है, ओके, तो इसे क्या बोला जाएगा, कार्बोनेट। ओके, तो ये कुछ क्या है, नेगेटिव आयन है। ओके, तो ये इन्हीं सॉल्यूशन के अंदर इस तरह के आयंस प्रेजेंट होने की वजह से जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं हम उस सॉल्यूशन के अंदर, तब ये आयंस क्या करते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और इन्हीं कनेक्टिविटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बल्ब ग्लो होने लगता है। ओके, तो अब इसमें ये ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या हुआ, इस तरह के आयंस क्रिएट नहीं हुए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ये एक नेल से दूसरे नेल पर होती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बल्ब ग्लो होगा नहीं। बट ये जो एसिड और बेस थे उनके अंदर आयंस की मौजूदगी होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद हमें ये बल्ब ग्लो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर ऐसे कौन से आयंस बनेंगे, जैसे कि ये चार जो एसिड और बेस हमने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके अंदर क्या होगा, यानी कि उसका केमिकल फॉर्मूला HCl होगा। ठीक है, तो अब उसकी बात करें तो उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, यानी कि H+ एंड Cl-, यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ओके, अब इसी के साथ साथ दूसरा बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसे क्या बोला जाएगा, H2SO4। तो अब इसके अंदर भी क्या होगा, तो H+ और SO4 2-। ओके, अब ये हाइड्रोजन के दो एटम्स थे, इसकी वजह से यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2+ करना पड़ेगा। ठीक है, और SO4 का कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, NaOH। तो अब इसके अंदर क्या होगा, कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो गए, तो Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH-। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला होगा CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो उसका भी क्या बनेगा, तो Ca2+ एंड OH- आयन, ओके। तो अब यहां पर भी क्या होगा, इसके भी 2 आयन है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं इनके आयंस कौन से प्रेजेंट होके। अब यहां पर आप देखो तो ये जो एसिड जो होते हैं उनके अंदर ये जो पॉजिटिव आयन है यानी कि जो कैटायन है वह सेम मिल रहा है, ओके। और इसके अंदर जो आप बेस के अंदर देखो तो उनका जो एनायन है यानी कि नेगेटिव आयंस है वह क्या मिल रहा है, सेम। और ये नेगेटिव आयंस को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH-, ठीक है। तो अब इन्हीं की मौजूदगी होने की वजह से हर एक एसिड और हर एक बेस की अंदर क्या देखने को मिलेगी, एक कॉमन देखने को मिलता है यानी कि उनके प्रॉपर्टीज, यानी कि इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से एसिड और बेस के अंदर उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसिड हो तो सॉर हो जाएगा और बेस हो तो बिटर हो जाएगा, ओके। तो आपको ये याद रखना है क्या, कि जो एसिड होते हैं उसके अंदर H+ की मौजूदगी होती है और जो बेस होते हैं उनके अंदर OH- की मौजूदगी होती है, ओके। और इन्हीं की वजह से हर एक एसिड की प्रॉपर्टीज और हर एक बेस की प्रॉपर्टीज शो होती है, ओके। और ये भी जो भी सॉल्यूशन आप एसिड और बेस के बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अब ये डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, ये जो HCl जो कॉन्सेंट्रेट होता है हाईली रिएक्टिव जो होता है, ओके, जिसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसे हम डायरेक्ट टच हमारे स्किन पर होगा तो भी हमें क्या करेगा, बर्न करेगा, ओके, डैमेज करेगा। तो उससे क्या किया जाता है, पानी के साथ डिसॉल्व करके उसका उसे डाइल्यूट बनाया जाता है। इसकी वजह से क्या बोला गया है, डाइल्यूट HCl बोला गया है। ये हम देखने वाले ही है कि डाइल्यूट का मतलब क्या होगा। तो अब ये इस तरह का जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें ये जो आयंस होते हैं वह एक क्या हो जाते हैं, एक्वेटिक आयन हो जाते हैं, यानी कि H+ AQ, ओके। उसे पानी के अंदर डिसॉल्व होने की वजह से वह आयंस क्या हो जाते हैं, अपने को स्टेबल बनाने के लिए वह पानी के साथ रिएक्ट कर देते हैं, यानी कि एक एक्वेटिक आयन बना देते हैं अपने को, ठीक है। और इससे भी क्या बना देंगे, एक्वेटिक आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। तो ये बात थी हर एक एसिड और हर एक बेस में कॉमन क्या होता है। तो एसिड के अंदर H+ होता है और बेस के अंदर OH- प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो टॉपिक है, व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो जब वाटर सॉल्यूशन में हम डालते हैं यानी कि उसे मिक्स करते हैं, किससे, एसिड या फिर बेस को, तो उसका क्या होगा, ठीक है। उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ आउट की है, तो इसके ऊपर से एक एक्टिविटीज हम समझते हैं। क्या है कि एक आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड का जो नमक होता है वह। तो सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड फॉर्म में हमें लेना है और उसके अंदर फिर स्लोली क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, ओके। तो अब ये H2SO4 डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉर्क लगा देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, डिलीवरी ट्यूब लगा देंगे। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तब जाके एक गैस रिलीज होगी। क्या होगा, एक गैस रिलीज होती है और इसी गैस को हमें देखना है, ठीक है। अब ये एक्चुअली इसके अंदर जो एक्टिविटीज होगी या फिर जो रिएक्शन होगी वह कुछ इस तरह से होगी कि हमने क्या लिया है, NaCl लिया है, ओके, और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ठीक है। तो
अब इसका क्या हो जाएगा, वह भी एक लिक्विड फॉर्म में है, इसका क्या हो जाएगा, तो अब ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए, यानी कि इसके क्या हो जाते हैं, आयंस एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाते हैं। इसका पॉजिटिव किसके साथ लग जाएगा, फर्स्ट के नेगेटिव आयंस के साथ, और ये पॉजिटिव सेकंड के नेगेटिव आयंस के साथ लग जाता है, यानी कि अल्टर चेंज हो जाते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पर HCl फॉर्म होगा, और दूसरा क्या होगा, Na2SO4 क्या होगा, एक HCl जो एक गैसियस फॉर्म में निकलेगा, और ये एक एक्वेस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह की कुछ केमिकल रिएक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गैस निकल रहा है वह कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जो किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, गैसियस फॉर्म में। तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लिटमस पेपर रखना है कि भाई कौन सा अब ये एसिड है तो इसकी वजह से कौन सा लिटमस पेपर शो करेगा, आपको अब पता था जो हम आगे पढ़ चुके हैं। तो जो एसिड होते हैं वह ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये ब्लू लिटमस पेपर, इस पेपर जो यानी कि ये गैसियस फॉर्म में HCl बाहर निकल रहा है, और उसके नज़दीक ले जाकर हमें देखना है कि क्या ये रेड हो रहा है, इतना जो पोर्शन है, जितना पोर्शन आप उसके आगे रखेंगे उसके ऊपर वह इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें देखना है वहां पर कि ये पोर्शन क्या रेड हो रहा है, किसमें से, ब्लू में से। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा लिटमस पेपर लिया है हमने, ब्लू लिटमस पेपर लिया है। ओके, तो अब ध्यान से मुझे सुनना कि ये जो गैसियस फॉर्म था, तो तब जाके आप ये लिटमस पेपर को इसके नजदीक रखेंगे हम, तो ये कुछ भी टाइप की कलर चेंज दिखाएगा नहीं, यानी कि रेड बनेगा नहीं। अब तो इसका मतलब क्या, ये एसिड नहीं है HCl, नहीं, ऐसा नहीं है। HCl तो क्या है, एसिड है ही, बट अब हम क्या करेंगे, ये एसिडिक उनकी प्रॉपर्टी शो करने के लिए ये लिटमस पेपर को हम थोड़ा वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन, और फिर हम उसके नजदीक ले जाते हैं, तो बाद में इससे क्या होगा, बाद में यहाँ पर आपको रेड कलर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रेड कलर देखने को मिलता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एसिड या फिर बेस जो होते हैं, चलो यहाँ पर अभी हमने एसिड लिया तो एसिड के बारे में बात करें कि जो भी एसिड्स होते हैं वह एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्म में या फिर गैसियस या फिर दूसरे फॉर्म में वह अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते इस तरह लिटमस पेपर पर। ओके, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, पानी के अंदर डिसॉल्व करना पड़ता है, उनका पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया जाता है, तभी जाके उनके अंदर का जो H+ है वह क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। ठीक है, उनमें जब कंबाइन होता है तब ये HCl एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा क्या होता है, इसके साथ अटैच होता है Cl के साथ, तो ये इस वक्त डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में था तब इसकी प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं, बट जैसे ही वह हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्या पानी में डिसॉल्व करते हैं, तब जाके ध्यान से सुनना, मान लो कि ये पानी के अंदर अब HCl आया तो उसके क्या हो जाते हैं, उसके H+ और Cl- आयंस जो होते हैं वह अब अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंदर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अब जो H+ है वह फिर क्या करता है, इस तरह से आप लिटमस पेपर डालोगे तो वह उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअली H+ भी अपने को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, पानी के साथ वह मिल जाता है, यानी कि अब ये HCl को हम पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करें तो क्या मिलेगा, ये जो H+ है वह H2O के साथ मिलकर एक आयन शो करता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, और दूसरा क्या रिलीज करता है, Cl-, यानी कि ये हम आगे अभी बोला ना कि एक्वेस H+ एक्वेस। ओके, तो ये एक्वेस का मतलब क्या है, ये
हाइड्रोजन जो आयन था एक एक्वियस आयन बन गया। ओके, उसे दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह लिख सकते हैं, H3O प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसका क्या नाम होगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्या बोला जाएगा उसे, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि ये हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म हुआ, तो H प्लस H2O गिव्स H3O प्लस। ठीक है, यानी कि ये H प्लस अपने को स्टेबल बनाने के लिए क्या किया, पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वह H3O प्लस बना देता है। यानी कि अब ये जो बीकर में हम जो पानी ले रहे थे, तो जैसे ही हम उसके अंदर HCl डालते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, H3O प्लस के आयन बन जाएंगे। ठीक है, और Cl माइनस के, तो H3O प्लस भी बोल सकते हैं, और जो H प्लस के फॉर्म में बोलना हो तो वह क्या हो जाएगा, एक एक्वेस फॉर्म में, H प्लस एक्वेस फॉर्म में है, ऐसा हम बोलेंगे। और डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। ओके, बात एक ही है, ये हाइड्रोनियम आयन यानी कि हमने ये पानी के साथ दिखाया है, और H प्लस आयन आप दिखाओ तो उसे किस फॉर्म में, एक्वेस फॉर्म में, जब आप पानी के साथ बात हो रही हो तब। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो हाइड्रोनियम आयन या फिर जो हाइड्रोजन आयन जो एक्वेस फॉर्म में है, वही एक्चुअली क्या करते हैं, इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी इनकी, पानी के अंदर जब सॉल्यूशन किया हमने तब इस तरह के एक्वेटिक आयंस फॉर्म हो गए। ठीक है, एसिड के H प्लस AQ या फिर H3O प्लस आयंस आपको देखने को, यानी कि वहां पर उस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस के बारे में। तो जो बेस होता है, तो बेस के अंदर किस तरह का बनेगा, तो बेस की जब पानी के साथ हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनकी भी जो आयंस होते हैं वह अपने को स्टेबल बनाने के लिए पानी के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी कि जो आयंस बने उससे फिर क्या बोला जाएगा, Na प्लस एक्वेटिक आयन और OH माइनस एक्वेटिक आयन। इसी तरह चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी क्या हो जाएगा, वही हम पानी के साथ उसे बना रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने को स्टेबल बनाने के लिए वह क्या कर देते हैं, पानी के साथ मिल जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल के साथ। ओके, तो चलो इसी तरह एक और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की भी पानी के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, Mg, अब उसका वैलेंसी 2 प्लस होता है। ओके, और ये हाइड्रोक्साइड आयन तो OH माइनस एक्वेटिक। ओके, तो अब ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये बात थी बेस और एसिड को जब वाटर के साथ हम डिसॉल्व करते हैं या फिर उसका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर क्या बनता है, इस तरह के एक्वेटिक आयंस फॉर्म होते हैं। एसिड के अंदर एक H प्लस एक्वेटिक आयन या फिर उसे दूसरा बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, H प्लस एक्वेटिक आयन को H3O प्लस भी बोला जाता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। ओके, और जो OH माइनस आयन है वह किसके अंदर देखने को मिलेगा, बेस के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमने जो आगे पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता था, तो हम एसिड लेते थे, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करते थे और क्या मिलता था, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर जो वाटर मिल रहा है वह एक्चुअली और कोई कहीं से नहीं आता है, बट कहाँ, ये एसिड का जो H प्लस आयन होता है और जो बेस का OH माइनस आयन होता है उसके अंदर से ही क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि इसके अंदर पॉजिटिव आयन एसिड के अंदर कौन सा होगा, H, और उससे नेगेटिव आयन को हम सपोज कर देते हैं X। ओके, और बेस के लिए पॉजिटिव आयन सपोज कर लेते हैं M, और नेगेटिव आयन तो उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा, OH माइनस। तो इसकी वजह से जो सॉल्ट फॉर्म होगा वह क्या हो जाएगा, अल्टर चेंज, यानी कि इन दोनों आयंस की वजह से सॉल्ट फॉर्म होगा MX। ओके, और जो वाटर का पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल बन रहा है वह किन दोनों की वजह से, H प्लस और OH माइनस की वजह से। ठीक है, यानी कि HOH। ओके, तो अब ये
किस तरह होगा, क्योंकि ये दोनों ही जब सॉल्यूशन बनाया है हमने पानी के अंदर तो ये एक एक्वेस फॉर्म में हमें मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये एक्वेस फॉर्म में मिल रहे हैं तो उसकी वजह से जो पानी मिलेगा वह लिक्विड फॉर्म में हमें वहां पर मिलेगा, यानी कि ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, तो ये बात थी इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पानी कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, अब ये जो हम बेस लेते हैं, बेस को क्या किया, पानी के साथ आपने सॉल्यूशन बनाया। ओके, तो ऐसे बेस जो पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं उन्हें बोला जाता है अल्कलीज। क्या बोला जाता है उन्हें, अल्कलीज। ये डिफाइन आपको याद रखनी है कि भाई अल्कली किससे बोला जाएगा, तो बेसिस विच आर, ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर क्या हो, सॉल्युबल हो, सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले तो NaOH है जो अभी लिया, KOH है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल होते हैं, तो इससे क्या बोला जाए, दूसरा अल्कलीज भी हम बोल सकते हैं। अब ये इस तरह के जो अल्कलीज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो वह टच में कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, सोपी इन टच, ठीक है। दूसरा बेज है, इसकी वजह से टेस्ट में क्या हो गए, बिटर हो गए, और कोरोसिव भी होता है। क्या होता है वह, कोरोसिव, यानी कि जल्दी वह किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से कोरोड होने का स्टार्ट हो जाता है, जैसे रस्ट होता है उसी तरह यहाँ पर ये कोरोड, कोरोसिव, ठीक है। तो ये बात थी अल्कलीज के बारे में। ओके, अब हमें ये एक ट्रिक दिखते हैं, यानी कि जो एसिड और बेस को एक्चुअली पानी के साथ जब डिसॉल्व करते हैं, जब उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसकी एक स्पेसिफिक ट्रिक होती है। आप ऐसे ही थोड़ा बहुत पानी और थोड़ा बहुत एसिड एक दूसरे के साथ मिला दिया और बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी भी एक क्या होती है, स्पेसिफिक ट्रिक। क्यों, क्योंकि अब इसमें एक्चुअली, चलो पहले ट्रिक समझ लेते हैं कि जो एसिड होता है, जब एसिड या फिर जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जब वह पानी के साथ आप डिसॉल्व करते हैं तो उनके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट भी क्रिएट होती है। क्या होता है, हीट क्रिएट होती है, ठीक है। तो उससे यानी कि एक टाइप की एक कैसी प्रोसेस है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब एक दूसरे को हम ऐड करते हैं तब क्या होता है, ये इसके अंदर ज्यादा मात्रा में हीट भी रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज होती है, इसकी वजह से। ये आप रिएक्शन पढ़ के आए हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब जब ये आप मान लो कि डायरेक्ट थोड़ा बहुत इस तरह से, मान लो कि पहले आपने कोई बीकर में एसिड ले लिया और उसके ऊपर आप पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा एकदम हाई हीट क्रिएट होने की वजह से ये जो एसिड है वह क्या होने लगता है, यहाँ से बाहर भी स्प्रेड हो सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, ठीक है। तो अब जो इस तरह से होगा तो हमें भी डैमेज कर सकता है, हमें भी बर्न कर सकता है, ठीक है। तो अब इस तरह से इसे सॉल्यूशन बनाया जाता नहीं है, बट इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो बीकर में पहले से पानी लिया जाता है उसके हिसाब से, जितना आपको एसिड या बेस डालना है वह, ओके। और फिर क्या किया जाता है, एक साइड से जो एसिड होता है या फिर जो बेस होता है उसे क्या होता है, स्लोली स्लोली बीकर के अंदर या फिर जो कंटेनर है उसके अंदर क्या करना है, आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। और उसी के साथ साथ उससे एक ग्लास रोड या फिर उससे स्टीरिंग भी करते जाना है, ठीक है, यानी कि उसे हिलाते भी जाना है। क्यों, क्योंकि हिलाने की वजह से ये जो उसके अंदर हीट जो रिलीज हो रही है वह क्या होती रहेगी, धीमे धीमे धीरे धीरे स्लोली स्लोली एकदम ज्यादा फॉर्म हो सकती नहीं है, जब जैसे जैसे हम हिलाते हैं वैसे वैसे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, क्या, एसिड या फिर बेस को किसके अंदर,
पानी के अंदर सॉल्यूट करने के लिए। ओके, और ये हम पानी के अंदर जो सॉल्यूशन बनाते हैं इनका, उसे क्या बोला जाता है? डाइल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, और उस तरह की डाइल्यूशन एसिड और बेस को क्या बोला जाएगा? डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस बोला जाता है। ठीक है, तो चलो डाइल्यूशन की डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होगी। डाइल्यूशन की क्या होगा? उसकी डिफाइन कुछ इस तरह से बनेगी कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर results in decreasing in the concentration of ions। कौन से आयन? जो एसिड होगा तो H3O प्लस आयंस या फिर H प्लस एक्वेटिक आयंस, और OH माइनस जो बेस का आयन है। ठीक है, और वह भी किसके हिसाब से? पर यूनिट वॉल्यूम। आप कितना पानी का वॉल्यूम ले रहे हैं उसके हिसाब से ये क्या होगा? इस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो उस तरह की जो प्रोसेस है, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। क्या बोला जाएगा? इस तरह की प्रोसेस को डाइल्यूशन बोला जाएगा। ओके, और इस तरह डाइल्यूशन किए हुए या फिर डाइल्यूट किए हुए एसिड और बेस को क्या बोला जाता है? डाइल्यूटेड एसिड या फिर डाइल्यूटेड बेस बोला जाता है। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड या फिर बेस हम बोलेंगे। ठीक है, जो क्या किया है हमने? पानी के साथ मिक्स किया है। ओके, तो आज हमने इस तरह से क्या पढ़ा कि जो एसिड और बेस के अंदर ऐसा क्या कॉमन होता है जिनकी वजह से वह एक टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेम टाइप की। ठीक है, तो उसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से क्या होता है? उसके अंदर, इस एसिड के अंदर H प्लस आयंस, बेस जो है उसके अंदर OH माइनस आयन, और इन्हीं आयंस की वजह से जब इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में भी यही रीजनेबल है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब पानी के साथ एसिड और बेस को सॉल्यूट करते हैं तो क्या होता है? तो उनके अंदर इनके जो एसिड और बेस के जो आयंस थे वह पानी के साथ डिसॉल्व होकर एक्वेटिक आयंस बन जाते हैं। ओके, और उसमें भी बेस, जब ऐसे बेस जो पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं उसे क्या बोला जाएगा? अल्कलीज बोले जाते हैं, और उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? तो सोपी इन टच, बिटर एंड कोरोसिव। ओके, इसी के साथ साथ हमने डाइल्यूशन की डिफाइन देखी। ओके, और डाइल्यूशन यानी कि पानी के साथ जो आयंस जो होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस तरह से क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोला जाता है। और ऐसे एसिड बेस को क्या बोला जाएगा? डाइल्यूट एसिड एंड बेस बोला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।